6 दिसंबर 6 दिसंबर 1992 भारत के इतिहास की एक ऐसी तारीख है जिस दिन अयोध्या में सिर्फ बाबरी नाम की एक मस्जिद नहीं गिराई गई, बल्कि मुल्क के तहजीब व तमद्दुन, प्रेम, भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भाव, सौहार्द सबको तहस नहस करने की कोशिश की गई। यह दिन भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद करने का दिन था। उनका परिनिर्वाण दिवस है, लेकिन हिंदुत्ववादियों ने इसे उनके द्वारा बनाए गए संविधान को ही चोट पहुंचाने, लहूलुहान करने के दिन के रूप में चुना और इसे भारत के काले अध्यायों में शामिल कर दिया। देश इसे भूलकर आगे बढ़ा, लेकिन हिंदुत्ववादी नफरती ब्रिगेड को यह मंजूर नहीं था और आज 32 साल बाद 2024 में उन्होंने एक नहीं हजारों हजार मस्जिदों और मज़ारों को अपने निशाने पर ले लिया है। तो इस सब को कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए, आज इतिहास के साथ हम वर्तमान और भविष्य को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, सलाम, न्यूज़ क्लिक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। आज हम एक जरूरी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। इतिहास के आईने में वर्तमान और भविष्य को समझने जा रहे हैं और इस खास बातचीत में हमारे साथ हैं प्रसिद्ध लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर प्रोफेसर राम पुनियानी जी। राम पुनियानी जी, आपका स्वागत है। हम आपसे एक जरूरी और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। दरअसल 1992 से लेकर 2024, क्या इन 32 सालों में देश कुछ नहीं बदला है? क्या हम वहीं खड़े हैं? 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया और आज बात इससे आगे निकल चुकी है। क्या वाकई अयोध्या एक झांकी थी, लेकिन बात अब काशी और मथुरा से भी आगे निकल गई है। हजारों हजार मस्जिदें, मज़ारे उनके निशाने पर हैं। तो हम इसे कैसे समझें, इसे कैसे देखें, ये क्या हो रहा है आज? जी देखिए, पहले थोड़ा बाबरी मस्जिद को गिराने की पृष्ठभूमि को समझ लें। 1980 में जब सांप्रदायिक राजनीति का उभार हो रहा था, जो मंडल कमीशन के लागू होने के बाद और मजबूत हो गया, तो दक्षिणपंथी ताकतों ने एक धर्म के आधार पर धर्म की पहचान के मुद्दे की राजनीति को मजबूत करने का निश्चय किया। तो एक मशहूर वाक्य है अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि वो लोग मंडल लाए तो हम कमंडल लाए। अब इसकी पृष्ठभूमि बाबरी मस्जिद की पहले से बनी हुई थी। एक पुराना मुकदमा चल रहा था 1949 में कुछ कार्यकर्ताओं ने मस्जिद में घुसकर राम लल्ला की मूर्तियों को प्रस्थापित किया, रख दिया। और उसके बाद जब उन्होंने प्रस्थापित किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि मूर्तियों को आप वहां से तुरंत निकालिए, नहीं तो बाद में चलकर ये एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे के नैयर, नैयर साहब का मिजाज कुछ और था, तो उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने से रुकावट लाई और इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी इसमें कोई ये नहीं किया। तो मामला चलता गया, कोर्ट्स में मामला चलता रहा और इसी बीच दोनों पक्षों की तरफ से काफी रिसर्च, काफी चीजों को समाज में लाया जाता रहा। जहाँ तक आरएसएस के संगठनों का सवाल था, उनका दावा था कि पहले यहाँ एक राम मंदिर था जिसको तोड़कर 1528 में बाबर ने यहाँ एक मस्जिद बनवाई, उसके जनरल मीर बाकी के माध्यम से। अब ये उनका दावा था। इधर से बाकी बहुत सारे इतिहासकारों ने और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये बताने की कोशिश की, और जिसमें खैर उनकी ईमानदार कोशिश सफल नहीं हुई। तो जेएनयू के 15 इतिहासकारों ने भी यही निष्कर्ष निकाला, यहाँ मंदिर है, ये कहना काफी मुश्किल है। दूसरा, आपको एक लोकप्रिय बात बता दूं कि ये जब मस्जिद के अनुसार जब मंदिर को तोड़ा गया, उसके 20-25 साल बाद सबसे बड़े राम भक्त तुलसीदास जी ये अयोध्या में रहते थे। अगर वास्तव में बाबर ने मस्जिद तोड़ी होती तो उनके ग्रंथों में, रचनाओं में कहीं तो उल्लेख आता इसका। इसके उलट तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, मांग के खाइबो मस्जिद वो सोलो,
तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाके सो कहिबो, मांग के खाइबो मस्जिद मसोइबो। अब ये ऐसे बहुत सारी चीजें दिए जा सकते हैं। बाबर ने अपने बाबरनामा जो उसका था, तो उसमें क्या हुआ, अंग्रेजों की जो फूट डालो और राज करो की नीति के चलते उन्होंने यहाँ के जो ग्रंथों का अनुवाद किया करवाया, उसमें एक शरारत की जगह छोड़ दी। तो बाबरनामा में ब्रिटिश ऑफिसर मिसेस एफ बेवरिज ने जहां मस्जिद का उल्लेख आता है, उसके वहां एक फुट नोट डाल दिया कि शायद यहाँ पहले मंदिर रहा होगा। बस इसके बाद से मुसीबत चालू हो गई। और फिर खास तौर से 1857 के बाद कई लोगों को प्रेरणा मिली, क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे कि हर एक मुद्दे का सांप्रदायिकीकरण हो। तो उन्होंने बैरागियों को और इनको, जब वो इस पे आक्रमण करने आए तो उन्होंने इनको रोका नहीं, उनको प्रेरणा मिल गई। लुब्बुल हुआब यह है कि 1885 तक जो कोर्ट का फैसला ये था कि ये जो जमीन है ये सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। ये 1885 के फैसले में ही स्पष्ट हो गया था। और इधर से जो, जिसको हिंदू पक्ष कहते हैं, पर मैं कहूंगा ये आरएसएस पक्ष जो था, वो अपनी बात पर अड़े रहे। इस पे उन्होंने रथ, अब फिर से अगड़ा पड़ा हुआ था है 1980 के दशक में, जब एक धर्म संसद हुई। तो धर्म संसद में साधुओं ने निर्णय किया कि जहां बाबरी मस्जिद है वहां एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। यह धर्म संसद में था, साधुओं के माध्यम से। इसी मुद्दे को वीएचपी ने उठा लिया और वीएचपी इस पे जगह जगह प्रचार करने लग गया। अब जब इसको देखा तो लाल कृष्ण आडवाणी जी आ गए। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली भव्य मंदिर के निर्माण के लिए। और वो, आप जरा, मेरे ख्याल से मैं आपके दर्शकों को भी बता दूं कि हमारे प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आनंद पटवर्धन जी ने जो एक फिल्म बनाई थी राम के नाम, जी। उसमें इसका बहुत बेहतरीन वर्णन है, कैसे रथ यात्रा आगे आगे चलती गई और पीछे खून की नदियां बहती रही। यानी इस पार्टी को समझ गया कि समाज का बंटवारा, समाज में हिंसा, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का फार्मूला क्या है, ये मेरे ख्याल से पहली बार ज्यादा स्पष्ट हो गया। और इसी को लेकर फिर 1990 में तो लालू प्रसाद यादव ने इसको बिहार में रोक दिया। वहां फिर मस्जिद के वहां जो भीड़ जमा हो गई थी उसको डिस्पर्स करने के लिए मुलायम सिंह यादव ने वहां गोलियां भी चलवाई, जिसकी बहुत आलोचना हुई इनके द्वारा। तो इन मुद्दों के चलते 1992 में जब मस्जिद को तोड़ा गया, उस समय याद रखिए, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि मैं आखिर तक मस्जिद की रक्षा करूंगा। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में भी उन्होंने ये वादा किया था। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल उस समय बनती थी। आजकल जब से भाजपा आई है लोग भूल गए हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल कोई देश के धरातल पर है। तो उसमें भी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम इस मस्जिद को पूरी तौर से बचाएंगे। पर खैर, उस दिन जब ये सब तैयारी से आए, पूरी रिहर्सल करके आए, पास के पहाड़ पे उन्होंने रिहर्सल भी की थी कि मस्जिद पे कैसे चढ़ना। और मस्जिद पे जब चढ़े और ऊपर से नीचे तोड़ने लगे, तो उस समय पड़ोस में, पास में ही ये जो बीजेपी के बड़े नेता थे एक मंच पर बैठे थे। जी उसमें बिल्कुल। लाल कृष्ण आडवाणी, के सुदर्शन, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, ये सब बैठे थे। और वहां से नारा लग रहा था, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। जी। दूसरा नारा लग रहा था, ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो ये तो इसके तो मैं यहीं पृष्ठभूमि। आ रहा था, क्योंकि ये भी आंखों के सामने जैसे आप बता रहे हैं सब वो दृश्य खिंच रहे हैं, क्योंकि उस दौरान मैं भी इस सब को देख रहा था सन 90 के उसमें। तो आपने जैसे बताया कि अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई, लेकिन जिसे अब नया नाम दिया गया है बीजेपी द्वारा, बटेंगे तो कटेंगे, उसी कम्युनल एंगल पर उन्होंने नया नाम दिया। आपने इसमें एक महत्वपूर्ण बात कही कि मंडल के बरक्स जो कमंडल आया, तो क्या आज भी हालात, क्योंकि अब काशी और मथुरा की बात तो अब है ही, उससे आगे चली गई हैं, तो क्या जैसे इस समय ओबीसी का उभार हो रहा है, जाति जनगणना की मांग हो रही है, दलित पिछड़े संविधान का एक बचाने का एक मसला उठा है, लोकसभा चुनाव में उसका रिजल्ट भी हमने देखा, तो क्या सब अब इस सब को पीछे धकेलने के लिए, इस सब के बरक्स
फिर एक बार से ये सब किया गया है या ये उनके हिंदू राष्ट्र प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है? क्या है ये जो अचानक से ये इतना सारा मस्जिदों को लेकर बवाल शुरू हो गया? देखिए, इन दोनों चीजों में कोई फर्क नहीं है। हिंदू राष्ट्र का बवाल और दलित पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को दबाना, ये हिंदू राष्ट्र के एजेंडा का भाग है। इसको मैं अलग से नहीं देखता। हिंदू राष्ट्र का जो प्रोजेक्ट है वो केवल मुसलमानों को दबाने के लिए नहीं है, उसी के साथ साथ दलित, महिला, ओबीसी, इनके अधिकारों को भी दबाने के लिए है। एक बात मैं केवल याद दिला दूं, 1991 में पार्लियामेंट में प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, यानी जी पूजा स्थलों का जगहों के बारे में एक कानून था कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर जी बाकी किसी भी मस्जिद के बारे में कोई जो भी धार्मिक स्थल है उसको बदलने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। जैसे वो 15 अगस्त 1947 में थे उसी प्रकार से वो बने रहेंगे। पर उसका तोड़कर फिर पिछली बार चंद्रचूड़ जी आए। जी चंद्रचूड़ जी के पास जब ये मथुरा काशी का सवाल आया तो उन्होंने कहा ठीक है, सर्वे आपको करना तो कर लीजिए। अब चंद्रचूड़ जी ये भूल गए कि कोई इसमें बदलाव तो ला नहीं सकते, तो सर्वे करने का मतलब क्या है। तो उन्होंने एक पेंडोरस बॉक्स, कैन ऑफ जी वर्म्स एक खोल दिया, जिसका सहारा लेके काशी मथुरा तो चल ही रहा है। अब नई नई मस्जिदों को लेकर इस प्रकार से, अभी जैसे संभल में हुआ, संभल के साथ साथ लगे लगे अजमेर में भी आ गया, अजमेर की दरगाह पे भी आ गया, उसके पास की एक मस्जिद में भी आ गया। फिर जामा मस्जिद कब पहुंच जाएंगे, ताजमहल कब पहुंच जाएंगे, कुतुब मीनार कब पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये मुद्दों के कारण समाज के वास्तविक मुद्दों को छुपाना काफी आसान होता है। और ये 10 साल की राजनीति, जिसमें गरीबी बढ़ी है, बेकारी बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है, प्रेस की स्वतंत्रता पर एक बंधन लाया गया है, लोकतंत्र के मानदंड कमजोर हो गए हैं, ऐसे समय पे लोगों को धर्म के नाम पर उलझाए रखना, ये हिंदू राष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा पड़ाव है। ये उसी के आधार पे आप जो कह रहे थे कि इस 30 साल में क्या बदलाव आया, तो यही बदलाव आया। एक तरफ जहां नेहरू अंबेडकर की नीतियों के कारण देश में एक हम आधुनिक दिशा में चले, शिक्षा स्थल और फिर पब्लिक सेक्टर, नहरें और उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ाया। अब उस समय मैं नेहरू जी का एक वाक्य आपको याद दिलाता हूँ, आपको पता भी होगा। जी वो ये था कि हमारे आधुनिक भारत के मंदिर क्या है। तो पहले उन्होंने भाखड़ा नंगल उद्घाटन करते समय ये बात कही थी। तो ये नहरें जिससे हमारी सिंचाई होगी, ये यूनिवर्सिटी जिसमें हमारी पढ़ाई होगी, ये उद्योग धंधे जिसमें हमारे लोग नौकरी करेंगे, ये आधुनिक भारत के पूजा के स्थल हैं। पर 1980 के दशक के बाद पूजा के स्थलों की परिभाषा बदल दी। हमारे पूजा स्थल तो मस्जिदों के नीचे हैं, मस्जिदों को तोड़ो अच्छा, मैं और इसी वहां। को थोड़ा, क्योंकि ये सवाल मेरे भी जहन में था, एक तो महंगाई, जी बेरोजगारी सब इतने चरम पे है, भ्रष्टाचार मामले उठ रहे हैं, तो आपने पहले ही जवाब दे दिया कि उसे भी एक तरह से बुनियादी मुद्दों को दबाने के लिए इस तरह की चीजें उठती हैं। हर चुनाव में हम देख रहे हैं, कहीं घुसपैठ का मुद्दा है, कहीं बटेंगे तो कटेंगे है, जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर बात नहीं कर रहे हैं। हमने चुनाव में भी देखा, चाहे वो झारखंड का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव था, मंगलसूत्र ले जाएंगे, घुसपैठ है, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के ये इन बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये सब किया जाता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी 2022 में एक बयान देते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों खोजना, शिवलिंग क्यों खोजना, झगड़ा क्यों बढ़ाना, और दूसरी तरफ ये बवाल, ये मंदिर खोजो अभियान तेज होता जा रहा है। तो मैं इसे कैसे समझूं कि ये आरएसएस की भूमिका कम हो रही है, या उनके हाथों से जो भस्मासुर पैदा हुए थे उनकी राजनीति के तहत, वो उनके हाथों से निकल गए हैं, उनकी बात का असर कम हो गया, या यही आरएसएस की मंशा है कि कहना कुछ है करना कुछ है? इसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि जब आप एक बार किसी प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं, ये कैंसर जैसी होती है। कैंसर जब एक बार हो जाए तो वो फैलता जाता है और ऐसी अवस्था में आता है कि जहाँ वो पूरे शरीर को ग्रस लेता है। क्योंकि इस प्रक्रिया का कोई विरोध नहीं है। जहां तक भागवत जी का सवाल है, आरएसएस का सवाल है, उसको अंग्रेजी में मैं कहूँगा मल्टी हेडेड हाइड्रा, यानी 100 जबानों से बात करने वाले, 100 जी सिरों के ये लोग हैं। तो और दूसरा, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो जो भागवत जी कहते हैं वो ज्यादातर हाथी के दांत है। अब ये प्रक्रिया उन्होंने शुरू की थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे,
और कोर्ट जजमेंट के बाद भी जब इलाहाबाद कोर्ट जजमेंट के बाद इसका 1/3 भाग मुस्लिम पक्ष को दिया गया, तो उन्होंने मुस्लिमों को कहा हिंदुओं की सद्भावनाओं को जीतने के लिए तुम अपना हक छोड़ दो। जी तो ये असली भागवत है। और ये जो कहते हैं हर एक मंदिर के नीचे में शिवलिंग मत ढूंढो, वो हो सकता है कि इशारा भी हो सकता है कि आपको यही करना है। यही करना है। ये तो मैं जानता नहीं। अच्छा, एक बात और आपने कही जो मैं वाकई पूछना चाहता था। एक तरफ हम टेक्नोलॉजी, साइंस में तो नहीं कहूंगा कि हम, पर टेक्नोलॉजी में इतने बढ़ गए हैं, और एक तरफ ये आस्था और जिसमें अंधविश्वास इतना शामिल है, उसमें ग्रस्त होते जा रहे हैं। ये जो विरोधाभास है, हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में वो है, बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े चीज़ें हो रही हैं, हम चांद पे जा रहे हैं, मंगल की बातें हो रही, और एक तरफ पूरे दुनिया भर में हम देख रहे हैं किस तरह राइट विंग का उभार हो रहा है, दक्षिण पंथियों का, किस तरह से खून खराबा, युद्ध जैसी सब चीज़ें चल रही हैं, और भारत में इस तरह की हम चीज़ें देख रहे हैं। तो ये जो विरोधाभास है हमारा, आस्था के नाम पर इतनी कट्टरपंथ और अंधविश्वास, और एक तरफ विज्ञान का प्रयोग हम अपने हक में करते हैं, इसे हम कैसे साध रहे हैं, और क्या है ये जो हमारे जहन को साफ नहीं कर रहा? जी देखिए, मेरे एक वैज्ञानिक मित्र थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा था। ये जो दक्षिण पंथी लोग होते हैं, फंडामेंटलिस्ट होते हैं, वो टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार करते हैं और वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक सोच का उतना ही विरोध करते हैं। जो रैशनल थिंकिंग है, जिसके आधार पे समाज की समस्याओं पे ध्यान देना चाहिए, उससे भटका कर ये इस प्रकार के मुद्दों को लाते हैं। तो भारत में ये जो चीजें हैं, इसके 2 कारण मैं बताना चाहूंगा। एक तो आजादी के आंदोलन के दौरान जो हिंदू राष्ट्रवाद उभरा, वो 1980 के आते आते उसने एक भयंकर रूप से मजबूती प्राप्त की, और जिसके चलते आगे 1980 के दशक के बाद आप देखिए तो हिंदू राष्ट्रवाद की नीति की राजनीति बहुत मजबूत हो गई, क्योंकि उन्होंने 1925 से काम चालू किया, और ये चुपचाप उनका जो काम चलता रहा, लगातार वो काम चलता रहा, उसकी परिणति हो रही है कि इस प्रकार की चीजों में लाए। और दूसरा मैं आपको बता दूं, मेरी समझ जो है कि 1990 के बाद से पूरी दुनिया में, जब से सोवियत रशिया का पतन हुआ, उसके बाद से इन्होंने धर्म के नाम की राजनीति को जगह जगह प्रेरणा दी है। आप मुस्लिम देशों में देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देश तो पूरी तौर से सांप्रदायिकता में ग्रस्त हैं, और इवन अमेरिका में भी राइट विंग फोर्सेस, राइट दक्षिणपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं। कई पाश्चात्य देशों में भी विकसित हो रही हैं, क्योंकि अभी जो पूंजीवाद है, और वो उसका मुख्य शत्रु पहले समाजवाद था, समाजवाद अभी उतनी बड़ी ताकत के रूप में नहीं रहा, तो उन्होंने इस्लाम को चुना है। जो सैमुअल हंटिंगटन की थीसिस, बाद में इसको नकार भी दिया गया था कि आज आधुनिक सभ्यता का सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम है, और वो इसलिए कि उनको तेल के कुओं पर कब्जा जमाना था मुसलमान देशों पर, और इसीलिए उन्होंने अलकायदा को खड़ा किया। और भारत में ये दोनों प्रक्रियाएं मिल गई हैं। दोनों प्रक्रियाएं मिल ऐसे गई है कि आजादी के समय आप देखिए तो सबसे बड़ा विपक्ष जो पार्लियामेंट में था, वो लेफ्ट फोर्सेस का था, समाजवादी ताकतों का था। और जैसे आप आगे चलते जाते हैं, लेफ्ट फोर्सेस का डिक्लाइन आप देख रहे हैं। अब जो गैप है पूरी, वो तो पहले दक्षिणपंथी ताकतों ने भरी, और उनको जो अवसर मिला चुपचाप काम करने का, अपनी विचारधारा को फैलाने का, उसका सामना किसी ने किया नहीं। उसका विरोध जिस प्रकार से होना था, लोग पहचाने थे, नेहरू जैसे लोग पहचाने थे कि सांप्रदायिक तत्व, मेजोरिटेरियन नेशनलिज्म, मुख्य संख्यावादी जो राजनीति है, वो देश को बर्बाद कर सकती है। पर जमीनी स्तर पर इसका जो मुकाबला होना चाहिए था, वो किसी ने भी नहीं किया। तो ना क्या आज कांग्रेस भी ने ये किया। हालात देख रहे हैं आपकी, कोई राजनीतिक दल, कोई सामाजिक संगठन, सिविल सोसाइटी इसका मुकाबला कर पा रही है, या उसके लिए कोई रणनीति है, या इसका सामना किया जा सकता है? देखिए मुकुल जी, सामना तो जरूर किया जा सकता है, पर हुआ क्या है, आजादी के बाद से ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जागीर बनाने की कोशिश की है सत्ता के लिए। जैसे आजादी के आंदोलन के दौरान देखिए, तो मुख्य बात थी सिद्धांतों के लिए, सिद्धांतों के लिए। इसलिए जैसे जो कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद के विरुद्ध मुख्य ताकत थी राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें आप देखेंगे
बड़े समय तक कम्युनिस्ट भी थे, थोड़े ब्रीफ पीरियड को छोड़कर। समाजवादी तो उसमें थे ही। कांग्रेस के बड़े नेता भी वही विचारों से प्रबुद्ध थे। वो कोई सत्ता के लिए काम नहीं कर रहे थे। पर जी आजादी के बाद देखिए, इस प्रकार का मैसेजिंग जो ऊपर से आता है कि हम धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं और अल्पसंख्यकों के बदनामी और दलित ओबीसी के अधिकारों को हम सुरक्षित रखेंगे, वो मैसेजिंग बाद में बंद हो गया। तो ये मेरा एक खुद का विश्लेषण है। ये तो बात है। पर दूसरा, मैं उम्मीद इस बात में देख रहा हूँ कि जो अभी पिछले 2 साल का अनुभव थोड़ा सा है, उसमें बहुत सारे सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन तो खैर अभी भी, कुछ राजनीतिक संगठन इस बात को बहुत समझ रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टियां इसको बहुत समझ रही हैं। कांग्रेस का एक तबका, कांग्रेस पूरा नहीं, कांग्रेस का जी एक तबका इसको पूरा समझ रहे हैं। उससे ज्यादा जो सामाजिक संगठन हैं, किसानों के बीच में काम करने वाले, दलितों के बीच में काम करने वाले, स्त्रियों के बीच में काम करने वाले, वो अब इस निष्कर्ष पर आ चुके हैं कि ये सांप्रदायिक राजनीति जो है, ये धर्म के लिए कुछ नहीं चाहती। ये समाज में संभ्रांत सवर्ण लोगों का वर्चस्व बनाए रखना चाहती है या लाना चाहती है। क्योंकि आजादी के बाद थोड़ा इनका वर्चस्व कम हो गया। जिस प्रकार की नीतियां थी, संविधान था, जिस प्रकार की जी औद्योगिक प्रगति हुई, वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगति हुई, उनका वर्चस्व थोड़ा कम हो गया। तो उसी को वापस रिस्टोर करने के लिए, वापस समाज पर लादने के लिए ये राजनीति आई है। और इसको समाज का एक तबका इसको चाहता भी है। जी। तो आखिरी सवाल आपसे पूछूं कि अब आगे क्या क्या भविष्य देख रहे हैं आप देश का, किस तरह से, तो उसे कैसे आप बताएंगे? देखिए, मैं भविष्य ऐसा देख रहा हूँ कि अगर मामला ऐसे ही चलता रहा तो देश का कोई भविष्य नहीं है। पर अगर सामाजिक संगठन और कुछ राजनीतिक पार्टियां जो सिद्धांतों को महत्व देती हैं, वो अगर ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ जुड़कर प्रगतिशील मूल्यों को लोगों की मानसिकता में बिठाएं और उन उसके आधार पे राजनीति में एक मूलभूत बेसिक परिवर्तन लाने की कोशिश करें, जिसमें लोगों के आंदोलन को मजबूत करना, किसानों का आंदोलन है, मजदूरों का आंदोलन है, स्त्रियों के अधिकारों का आंदोलन है। ये अगर सामाजिक आंदोलन मजबूत होकर इस प्रकार की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो मुझे बहुत भविष्य दिखता है। इसकी छोटी मोटी शुरुआत दिख भी रही है, पर जितनी होना चाहिए उतनी नहीं है। तो अभी मैं कहूँगा भविष्य में मैं 50-50 देखता हूँ। थोड़ी उम्मीद है, थोड़ी नाउम्मीदगी है। कि ये 50-50 ही मुझे लगता है कि आज के हालात में बहुत है कि एक दीपक ही जलता रहे उम्मीद का। और पर आपकी बात से ये डर भी पैदा हो रहा है, और उसमें ये है कि किस तरह से चीज़ें और जो इस देश से प्यार करने वाली ताकतें हैं वाकई में वो कैसे इस सब का मुकाबला कर पाएंगी। तो आप हमसे जुड़े, हम आपसे आगे भी कभी कभी राय मशवरा लेंगे, आपसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपने सुना राम पुनियानी जी को, उन्होंने किस तरह बताया कि जैसे मंडल और कमंडल की राजनीति हुई, उसी तरह आज जब ओबीसी, आदिवासी, इन सब का उभार हो रहा है, महिला अधिकारों की बात हो रही है, तो एक बार फिर ये सब चीज़ मंदिर मस्जिद के विवाद शुरू कर दिए गए हैं। उसके अलावा बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, और उसके अलावा यही आरएसएस और बीजेपी के हिंदू राष्ट्र का प्रोजेक्ट है। और हमने बात की कि किस तरह एक तरफ टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, और कैसे हम एक तरफ धर्म मजहब के झगड़ों में फंसते जा रहे हैं, अंधविश्वास में फंसते जा रहे हैं। हमारे शहर बिजनौर के मशहूर शायर निश्चर खानकाई ने कहा था कि पांव आइंदा की जानिब, आइंदा यानी आगे की तरफ, भविष्य की तरफ, पांव आइंदा की जानिब, सर गुजिश्ता की तरफ, गुजिश्ता यानी पीछे, भूतकाल में, अतीत में, तो पांव आइंदा की जानिब, सर गुजिश्ता की तरफ चल रहे थे कुछ मुसाफिर, एक सफर ऐसा भी था। यही आज हमारा हाल है, हमारे समाज का हाल है, हमारे देश का हाल है। लेकिन सावधान, पांव आगे और सर पीछे रखकर चलने में 100% दुर्घटना की गारंटी है। और ये दुर्घटना आज हम अपनी आंखों के सामने घटती देख रहे हैं। अगर हम इसे रोक सके तो हमारा और देश दोनों का भला होगा, और नहीं तो फिर आप सोच ही सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।